हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। राजा थे तो बड़े सच्चे राजा थे। और राजा साहब कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और किसी को कोई गलत इंसाफ नहीं करते थे। राजा साहब इंसाफ ही करते थे दिन भर। राजा साहब के पास प्रतिदिन इंसाफ कराने वाला ही लोग जाता था और राजा साहब सच्चे निर्णय लेके और इंसाफ करते थे। तो एक दिन का बात है कि राजा साहब के पास दो बालक गया, छोटा छोटा दो बालक गया और बालक राजा के पास जाकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गया। राजा कहते हैं, बालक तूने मेरे राजभवन में किस कारण आए हो, बताओ। दोनों बालक कहता है, राजा साहब मेरा निर्णय चाहिए, मुझे फैसला चाहिए। राजा बोले, क्या फैसला? बालक बोलता है, एक बालक बोलता है, राजा साहब हम कहते हैं कि भाग बड़ा है। एक बोलता है कि भाग बड़ा है और एक बोलता है कि लक्ष्मी बड़ा है, किस्मत बड़ा है। भाग बड़ा है या किस्मत? राजा साहब इंसाफ कीजिए। एक बोलता है भाग बड़ा, एक बोलता है किस्मत बड़ा है। हमको इंसाफ चाहिए। राजा साहब ये बात सुनकर संकोच में पड़ गए और कहने लगे, इसके लिए तो मुझे वक्त चाहिए। अचानक एक दफा कैसे हम जवाब दे सकते हैं कि भाग बड़ा है या किस्मत? क्या कहें? कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा। सोच विचार करके दोनों बालक के बोले कि बालक दोनों पहले मेरे घर भोजन कर लो। बालक जो था राजभवन में भोजन किया। उसके बाद राजा कहते हैं कि देखो, आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि आज के 6 महीने बीतने पर मेरे राज दरबार में आ जाना। हम तुम्हें इसका जवाब दे देंगे। दोनों बालक भोजन करके राज दरबार से चला गया। राज दरबार से चला गया। ये जो राजा थे, राजा अपना राजपाट छोड़कर और मंत्री को कह के और निकल गए इस बात को पता लगाने के लिए कि भाग बड़ा या किस्मत। निकल गए तो कुछ भी लेके नहीं निकले। कुछ भी नहीं लेके निकले तो एक किसान मिले तो इनको लगा कि किसान के खेत में यदि हम दिन भर काम कर लेंगे तो मुझे खाने के लिए मिल जाएगा। ये जो राजा थे, राजा एक गरीब इंसान की तरह घर से निकले थे। किसान के बोले, किसान भैया क्या अपना खेत में मुझे काम दोगे? किसान बोला, हाँ भैया देंगे, मेरे पास तो बहुत काम है, आप कर सकते हैं मेरे खेत में काम। ये राजा बोले, तो ठीक है, मुझे बस सिर्फ भोजन दे देना और कुछ नहीं। खेत में काम करने लगे ये राजा, जी भर के उसके खेत में काम किए। शाम का समय हो गया। दिन भर का भूखा राजा किसान के खेत में काम किए और रात में बहुत सारा रोटी ले जाकर और किसान दिया और बोला कि भैया आप खाना खा लीजिए, फिर मेरा खेत में काम करना होगा। बोले ठीक है। वो आधा रोटी में से वो क्या किए कि जितना रोटी था आधा रोटी, कुछ रोटी कुत्ता को खिला दिए, कुछ रोटी भिखारी को दान कर दिए और कुछ रोटी गौ को खिला दिए। और जो इनके पास आधा रोटी बचा, मान लिया जा कि 20 रोटी था तो 10 रोटी दान कर दिए, 10 रोटी बचा। ये बेचारा निवाला लेने ही वाले थे कि इतना ही में एक
एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास खड़े हो गए, शाम के रात्रि के समय था, और कहने लगे कि भैया, चेला बेटा, आप भोजन कर रहे हैं? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, पूरा गांव घूम आया हूँ, लेकिन मुझे अन्न नहीं मिला। बेटा, मुझे भोजन दे दो बेटा। अब तो जी करता है कि मेरा प्राण निकल जाए, लेकिन क्या करूं? मेरा जो प्राण इतना बेईमान है, इतना बेईमान है कि चोला में से तो निकलने का नाम ही नहीं लेता है बेटा। मेरा जो जी है वो तड़प तड़प के कुहक कुहक के रह रहा है बेटा, मुझे भोजन दे दो। ये जो राजा थे, वो राजा 4 रोटी उसे दे दिए, 4 रोटी दे दिए, और 4 रोटी उनके पास रह गया। तो ये 4 रोटी, वो जो बूढ़ा व्यक्ति थे, इंसान बुजुर्ग, वो 4 रोटी खा गए और कहने लगे, हे बेटा, 4 रोटी में तो लगता है कि मेरा कंठ के नीचे उतरा है, पेट में तो थोड़ा सा भी निवाला नहीं गया है। हे बेटा, अगर जो बची खोची थोड़ा सा भोजन और है तो दे दो बेटा, 2-4 दिन बिता लेंगे इतना खाकर। ये जो राजा था, राजा क्या किया कि वो बूढ़े बुजुर्ग को 4 रोटी जो और बचा हुआ था, वो 4 रोटी उनका दे दिया। अब राजा को तो दिन भूखा था, रात भी भूखा ही रहना पड़ा। अब रात में भूखा ही रहना पड़ा। सवेरा हुआ तो किसान कहते हैं, भैया आप भोजन पानी करके और चलिए खेत में काम करने। ये बोलता है, राजा बोले कि भैया मेरे पास तो कुछ भी भोजन पानी नहीं है। वो किसान बोला, तो मेरे दरबार से आप चले जाइए भैया, आपको हम 20 रोटी भोजन दिए थे, आप एक वक्त में यदि 20 रोटी का भोजन कीजिएगा तो भला हम इतना कैसे जुमा पाएंगे, मेरे दरबार से आप चले जाइए। राजा कहते हैं, मेरा भाग में तो अनाया, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ नहीं था। भाग में तो अनाया, काम भी मिल गया, लेकिन किस्मत में अन्न नहीं था। वो चलने लगे, चलते 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 बहुत दूर चले गए। बहुत दूर चले गए तो एक नदी का आरार था। नदी का आरार था, नदी के आरार पे एक केवट था। केवट का कोई पुत्र संतान नहीं था। केवट का कोई संतान नहीं था, और केवट जो था रात और दिन पूरा अपना नाव खेव रहा था। नाव खेव रहा था और भूखा प्यासा था। भूखा प्यासा था, वर्षा वाला मौसम था, लोग उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। ये जो राजा था, राजा उनके पास गए और कहते हैं कि भैया मुझे पार कर दो, गंगा पार होना है। तो केवट कहते हैं कि पहले एक बार मेरा शर्त मान लो, उसके बाद पार कर देंगे। ये बोले, राजा मेरे पास कौड़ी नहीं है, बिना कौड़ी के गंगा पार करना पड़ेगा। कहते हैं कि हम कौड़ी नहीं लेंगे, लेकिन मेरा शर्त मानना होगा। हम आते हैं भोजन करके अपना घर से, तू मेरा नाव खेप दो, मेरा नाव खेप दो, उसके बाद हम आते हैं। वो जो केवट था वो घर चला गया भोजन करने, और ये जो राजा थे, राजा नाव खेपने लगे। नाव खेपने लगे, खेपते 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 शाम बीत गया। एक तो गुरु भैया दिन बीत गया था, रात भी बीत गया था, और फिर दिन बीत गया। भूखा प्यासा राजा नाव खेपने लगे। शाम हुआ तो उधर से केवट आ गए और कहने लगे कि चलो भैया, अब हम तुम्हें पार कर देते हैं, अब हम तुम्हें पार कर देते हैं। ये जो बेचारा राजा था, राजा का तो पेट में अन्न क्या पानी भी नहीं था। ये बेचारा का भूखा जान तड़प रहा था। एक बोला कि तो ठीक है, मुझे पार कर दो। जब बीच धारा में राजा गया तो नाव का करुआर टूट गया। नाव का जो पाट था, करुआर था, वो टूट गया। नाव डूब गया बीच गंगा में। ये राजा
डूबने लगा। डूबते डूबते किनारा पर आ गया। जो केवट था, केवट उछल कूद करके तैर करके निकल गया। ये राजा तो था डूब 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 होते होते किनारा में आ गए। जब किनारा में आ गए तो राजा सोचते हैं, धीरे 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 सप्ताह दिन तो बीत गया। 4 दिन तो हम लगातार पानी में रह गए, किनारा में तो आ गए, अब तो मेरा चलने का हिम्मत नहीं है। अब क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब अरार पे गए, अरार पे गए तो एक राजा वहां पे खड़ी थे। ये तो बेचारा बंधुआ मजदूर की तरह वस्त्र में थे। राजा के से बोले, राजा साहब आपके घर मुझे काम मिलेगा? ये जो राजा थे बोले, हाँ काम तो मिल जाएगा, चलो मेरे घर, हम काम देंगे। ये जो बेचारा राजा था ये भी बंधुआ मजदूर के रूप में राजा के घर चला गया। राजा के घर चला गया और जाकर और बैठा तो राजा बोले, पहले मेरा घर में दिन भर काम करो, उसके बाद शाम में भोजन मिल जाएगा। ये जो राजा था उसका तो चलने का हिम्मत नहीं था, फिर भी दुख से तकलीफ से किसी तरह से वो राजा के खेत में दिन भर काम किए। घर में जहाँ भी वो राजा काम करवाए, गुरु भाई बहन उसके घर में दिन भर काम किए, उसके पास दिन भर काम किए। जब शाम हुआ तो राजा साहब घर आए, तो राजा साहब के बंधुआ मजदूर जो राजा था वो घर आया, और घर आया तो राजा के पास बैठा, और जो राजा के कानी उंगली का अंगूठी था वो तो अचानक उपा गया। राजा के उंगली था वो उपा गया। राजा को ध्यान रहा कि इसी चौकी पे हम खोल के रखें, और इसी बंधुआ मजदूर ने मेरा चुरा लिया है। बंधुआ मजदूर ने चुरा लिया है। राजा उसको सजा देने को लिए बोले कि तूने मेरा अंगूठी चुरा लिया है, हम तुझे फांसी पर लटका देंगे, नहीं तो मेरा अंगूठी दे दो, मेरा अंगूठी दे दो। ये लड़का का आंखों से आंसू गिरने लगा राजा का, और सोचता है कि 2 के इंसाफ में मेरा तो जान आज जाने वाला है। ये तो राजा का अंगूठी हम चुराए नहीं और मुझे फांसी पर लटका देने को लिए कह रहा है, अब हम करें तो क्या करें? पूरा आंख झाड़ के दिखा दिया, लेकिन विश्वास नहीं। राजा बोलता है, तूने मुंह के बले निकल गया होगा, तुम्हारा पेट में अंगूठी है, जब तक तेरा फांसी नहीं पड़ेगा, जब तक पेट नहीं चिराएगा, जब तक मेरा अंगूठी नहीं निकलेगा। ये जो बंधुआ मजदूर था बेचारा, राजा तो था लेकिन बंधुआ मजदूर बन के रह रहा था। वो बोला, राजा साहब हाथ जोड़ के कहता है, हे राजन, यदि मेरा पेट में अंगूठी हो तो आप मेरा पेट चीर कर भी देख लीजिए, हम खड़ी हो जाते हैं और चाकू लगाकर मेरा पेट चीर दीजिए, आपका संतोष हो जाएगा। लेकिन ये राजा नहीं माने, इसको फांसी का सजा दे दिए। 4 जल्लाद मिलकर इसको फांसी देने को लिए ले जाने लगे। तो ये लड़का कहता है, ये जो राजकुमार है वो आगे जाते जाते कहता है, नबई महीना रामा रहले माई के गरबिया हो, 38वां दूधवा ना पियली हो, 7 बरस रे माता अगोद में खेलावले हो, अरे माता के कर जाना चुकावले हो, अरे बिन रे कसुरवे माता अपरते मोरा फांसिया जी, अरे हमरो के माफ करी दी जी।
निरधन तीरियवर मोरा, अरे मांगा तो हर भर लीजी। अरे मंगिया से दोरवा होय तो उदास जी। साता जाना मरे तेरिया, अखेली हम कसमिया जी। अरे को जल मिया नाने बावली जी। अरे एक ही को खिया रे बहना, अरे भाई रे बहिनिया रे। अरे हथवा के रखिया हाथ में रख जी। हथवा के रखिया रे बहना, अछूटियो ना जाए तोरे। अरे हमारा के माफ करी दी है। ये बेचारा बिलाप कर करके रोने लगा फर फर के। चारों जल्लाद को दया आ गया, चारों जल्लाद को दया आ गया। कहने लगा कि भाई हमको बताओ, आखिर क्या कारण है जो तू फांसी पर चढ़ रहा है, और तुम्हारा कहानी क्या है। ये जो बेचारा बंधुआ मजदूर रूप में था, वो बोला चारों जल्लाद से कि हम एक राजा हैं और मेरा राज है, अपना नाम बताए। बहुत बड़े राजा थे, अपना नाम बताए और नाम बता के और बोले कि मेरे पास हम इंसाफ ही करते हैं। मेरे पास 2 बालक इंसाफ में आया और बोला भाग बड़ा या किस्मत। तो हम क्या बताते, हम बोले कि 6 महीने के बाद तुम्हें बताएंगे। धीरे धीरे तो 1.5 से 2 महीना बीत गया है, लेकिन 4 महीना बाकी है। 4 महीना बाकी है। अब 4 महीना में मुझे समझ में आएगा कि क्या बड़ा है, लेकिन आज तो मेरा फांसी पड़ने वाला है। 6 महीना बीतेगा कि आज तो मेरा फांसी पड़ने वाला है। वो तो इंसाफ कौन देगा उसको। ये जो चारों जल्लाद था, चारों ये राजा को लेकर आ गया राजमहल में और बोला, राजा साहब ये निर्दोष प्राणी है, ये आपका अंगूठी नहीं चुराया है। चाहे तो हम चुरा लिए हैं राजा साहब, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन इसका फांसी नहीं होना चाहिए। राजा साहब आपके पास से मजदूरी करने को ले आया था, लेकिन आप इसे नहीं रखे। राजा साहब आप इसे छोड़ दीजिए। राजा साहब कहने लगे तो ठीक है, फांसी का सजा नहीं होगा तो मेरा एक बंधुआ मजदूर बन के मेरा अंगूठी का भरपाई करेगा। ये जो राजा थे वो तैयार हो गए। जल्लाद नहीं बताया कि ये राजा हैं। वो बेचारा का जब 6 माह पुर गया, 6 माह पुर गया तो ये राजा का हाथ में अंगूठी अचानक आ गया। ये राजा देखने लगे, अरे मेरा हाथ का अंगूठी तो हाथ में आ गया। ये बंधुआ ये जो मजदूर था, ये राजा का वस्त्र उनका अंग में हो गया। राजा का वस्त्र अंग में हो गया। ये जो राजा थे, राजा जिसके घर में बंधुआ बन के रह रहे थे, वो देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा राजा है। उससे गले मिलाए और माफ़ी मांगे और बोले कि आप एक मजदूर के रूप में क्यों थे। कहने लगे अपना सारी कहानी बताए। कहे कि तो ठीक है, मेरा घोड़ा ले लीजिए और घोड़ा लेकर और आप अपना घर चले जाइए। मेरा घोड़ा है जो नदी में पाँव नहीं धरेगा, एक छलांग लगाएगा जो आपका घर पहुंचा देगा। मेरा घोड़ा आकाश में उड़ता है, मेरा घोड़ा ले लीजिए। मेरा सामकरण घोड़ा जो है वो आकाश में उड़ता है। ये जो राजा थे वो बेचारा बंधुआ बन के रह रहे थे, उसको ये राजा जिसके घर नौकरी कर रहे थे वो कुछ पैसे भी दिए, वस्त्र भी दिए और घोड़ा भी सामकरण घोड़ा को दे दिए और बोले कि ये घोड़ा जब चल जाइएगा घर तो बोलिएगा घोड़ा वापस लौट जाओ, मेरे पास घोड़ा आ जाएगा और आप अपना राज में रह जाइएगा। ये जो राजा थे, राजा उसी घोड़ा पे सवार हो गए
और बोले घोड़ा को कि चलो घोड़ा मेरे घर पहुंचा दो। घोड़ा एक छलांग मारा कि राजमहल में पहुंचा दिया, राज दरबार में। राज दरबार में राजा साहब जाके खड़े ही हुए कि दोनों बालक राजमहल में आ गया, राज दरबार में इंसाफ कराने के लिए। राजा साहब राज सिंहासन पर बैठे और घोड़ा को लौटा दिए। घोड़ा जो था सामकरण घोड़ा लौटकर अपने राजा के पास आ गया और आकर और राजा के पास रहने लगा। और ये जो राजा थे, राजा कुर्सी पर बैठे और दोनों बालक बोला, राजा साहब मुझे इंसाफ चाहिए। कहते हैं कि देखिए भाग और किस्मत का पहिया दोनों का बराबर ही चलता है, दोनों का पहिया बराबर चलता है, ना तो बड़ा भाग है और ना तो बड़ा किस्मत है। भाग में रहेगा और किस्मत में ना तो नहीं, वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि किस्मत में है भाग में नहीं है तो भी भाग और किस्मत दोनों बराबर है, तभी कोई चीज़ हो सकता है और नहीं तो नहीं। दोनों बराबरी हैं, एक दूसरे से कोई बड़े नहीं हैं। वो तो भाग और किस्मत खुद थे, दो बालक तो थे नहीं। दोनों अपना अपना रूप में आ गए और कहने लगे, राजन आप तो धन हैं, आप धन है राजन, आपने तो कमाल कर ही दिखाया। आपको तो अपना जीवन हमने तो बहुत कोशिश की है मारने का और आपका पीछे कदम बढ़ाने के लिए, लेकिन आपने सत्य का राजा थे, आपने पीछे का कदम नहीं हटाए, आगे का बढ़ाते ही रह गए। और 6 महीना का जो वक्त लिया आप पूरा करके ही आप लौटे और कहीं आप अपने कदम ना डगमगा कर भी एक नौकर की तरह रह के और अपना जीवन बिता के और अपना प्रश्न को उत्तर लेकर आए और उत्तर दिए। हम भाग हैं और एक कह रहे हैं हम किस्मत हैं। ये जो राजा थे दोनों का दंड प्रणाम किए और कहने लगे कि बस हम इतना ही चाहते हैं कि जिनके पास जाइए आप दोनों जाइए और दोनों बराबरी से चलिए, कभी एक ना पीछे होइए कि जिसका नैया डगमग हो जाए। हम यही चाहते हैं आपसे। और दोनों को दंड प्रणाम करके और राजा अपने घर से बोले कि तो आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। जो भाग और किस्मत थे दोनों अपना जगह धर लिए। गुरु भाई बहना, भाग में होता तो सब कुछ होता, लोग कहते हैं किस्मत में होता तो सब कुछ होता, लेकिन भाग और किस्मत दोनों जब रहते हैं तभी कुछ हो सकता है। गुरु भाई बहना, जैसे भोलेनाथ शिव गुरु महादेव राजा को मदद किए कि राजा ने प्रण जो लिए वो अपना प्रण को पूरा करके लौटे और राजा को जीवन दान भी मिला, उसी तरह सबको अपना वचन को निभाए और निभाकर ही अपना सत्य को पूरा करे। तो गुरु भाई बहने, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।